जीव सामने गोकर्ण को दिखता था, ऐसे ऐसे जीव में वो धुंधकारी आया करता था। और जब गोकर्ण जी ने हाथ में एक अंजलि जल लिया और उस अंजलि में जल लेकर के भगवान उस प्रेत धुंधकारी के ऊपर जैसे छींटा मारा, तुरंत वो धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीय, मैं आपका भ्राता हूं, आपका भाई। बोला कौन? तो बोला कि हम आपका भाई धुंधकारी। तो गोकर्ण रोने लगा, चिल्लाने लगा कि भाई तेरी ये हालत किसने की? तो धुंधकारी बताए और गोकर्ण जी पूछे कि माता और पिताजी कहाँ गए? तो धुंधकारी ने पूरी बात बताना शुरू किया कि भैया माता जी कुएं में कूद करके अपनी जान खो बैठे हैं और पिताजी तो छोड़ करके चले गए, और हमें इन वैश्याओं ने बहुत बुरी संगत से हमें मारा और मंदिरा पिला करके मुझे बेहोश हालत में कर दिया। उसके बाद में मारते मारते वैश्याओं ने खूब मारा, लेकिन जब धुंधकारी नहीं मारा तो आग जल रही थी। अब वो लपट निकाला और धुंधकारी के मुंह में प्राणांत कर दिया। और धुंधकारी जब प्राणांत हो गया तो इतनी बात सुनकर के गोकर्ण जी ने कहना प्रारंभ किया। तो कल आप सभी लोगों ने यहाँ तक की कथा श्रवण की थी, और कल कथा और भी आगे की कथा का श्रवण किया था कि सप्ताह श्रीमद् भागवत की विधि क्या है, आप लोगों ने यहाँ तक की भी कथा सुनी थी। और आइए आज उस बहुत ही अलौकिक कथा की ओर चलते हैं कि ये जो सप्ताह श्रीमद् भागवत यज्ञ है, ये किससे सुननी चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत में इसका भी वर्णन किया है कि भागवत किससे सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तेन स्पृहा। देखिए, कथा कहने वाला विरक्त भगवान विष्णु का भक्त और वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, और दृष्टांत देने में कुशल और शांति चित्त वाला और धीर होना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज जो जिससे पाते हैं उसी से कथा करवाने लगते हैं। देखते हैं कि आजकल तो सब जातियों ने कथा आरंभ करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अनुष्ठान रखा हुआ श्रीमद् भागवत आप कथा कहने के लायक नहीं हैं। हाँ, इतना है कि आप प्रवचन तो कर सकते हैं लेकिन कथा कहने के लायक नहीं है। और ये जो कथा करते हैं और जो करवाते हैं, ये दोनों पाप के भागीदार होते हैं। इससे हमारा आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे तो नुकसान ही नुकसान है महाराज। देखिए, एक बार दो बुजुर्ग कथा सुनने जाते हैं
और मंच से दूर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और जब वो कथा सुनने आते तो दूर बैठ जाते, तभी भी वो गप्पे लड़ाते थे, बात करते थे एक दूसरे से। एक बोला रामू, तो दूसरा बोला जिज्ञासु, कहाँ कहीं हो है? तो कह रहा कि बोला सब खाइयो कमाइयो की बात है, कहीं रहियो हो गोला। तो कह रहा कि रामू कह रहा जिज्ञासु की बीड़ी जरीले। तो कह रहा ले दिया सलाई बीड़ी पी। और जब बीड़ी पीते तो समझ लीजिए कि पूरा गांव की बुराई करना शुरू कर देते। 1 घंटा बाद पुनः मुंशी बोला, अरे रामू तू बड़ो बावरो है। कहूं आसाराम बापू नाय आए देखी आए। भाई जो कछ बकी रही हो सो बकना दे, 3 घंटा घर ते तो यहाँ देगो भी ले लूंगा। गयो साफी का छोर कर दिया, लाला नेक घर छोटो बाल को रहियो गयो है। तो कह रहा ज्यादा धर दे। लेकर गांठ बांध कर घर आए पप्पू टिंकू, आशा प्रसाद लो सबको दिया। उन बच्चों के साथ एक पड़ोसी बालक भी खेल रहा था, उसने भी हाथ फैलाया। तो आशा बोली कि बाबा जी बंटी चाचा को राजू हैं। तो कहने कि बाबा ने साफी की गांठ बांध ली। बोलने लगे, अरे जो दुष्ट है और खाए जाते हैं। तो आइए ज्यादा समय को ना लेते हुए, और व्यास जी ने भागवत में ये भी लिखा है कि वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, दोष लगता है। लेकिन जैसे कि छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग बैठ जाएं कुर्सी पर, अच्छी बात है। अब जैसे नौजवान लोग हैं तो वो अगर असमर्थ हैं तब तो वो कुर्सी पे बैठ जाएं, अगर समर्थ हैं तो सब लोग नीचे ही बैठे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और बुजुर्ग लोग जैसे उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी अगर स्वस्थ हैं तो ठीक है, तब आराम से बैठे। अगर असमर्थ हैं तो वो भी चाहे जैसे बैठे, उनके लिए भी माफ है। क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समाप्ति पर अर्जुन की तरह ध्वजा से उतर करके हनुमान जी ने प्रणाम किया। मैंने भी प्रभु गीता सुनी है, मैं भी आपका शिष्य हूं। श्री कृष्ण बोले, तुमने वक्ता के आसन के ऊपर बैठ करके कथा सुनी है, क्योंकि हनुमान जी का तो आसन ऊपर ही रहता है। आपको पाप लग गया अतः तुम पिशाच हो जाओ। जब हनुमान जी ने प्रार्थना की तो कृष्ण ने गीता पर भाष्य करने का आदेश दिया। तब हनुमान जी ने पिशाच भास के नाम से भास्कर के साप से मुक्त हुए थे। इस आख्यान के पाठ से और पठन व श्रवण से पितरों की तृप्ति होती है। और विशेष करके अगर श्राद्ध के दिनों में नित्य पाठ अगर भागवत की हो जाए तो उनके पूरे पितर खुश हो जाएंगे। फिर व्यास जी ने यह भी लिखा कि सदसि वसंतम समदोह संतम कपिसुल संतम धुरि संतम। कथा कहने वाले के साथ उतना ही योग्य पंडित रखना चाहिए जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके। जैसे आप सभी लोग पूजा पाठ करें, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारे आचार्य जी से आप सभी लोग
पूछ सकते हैं कहाँ पे किस चीज की कमी है, कहाँ पे कैसे है, तो आप सभी लोग आचार्य जी से पूछ सकते हैं। और ये आप सभी लोगों का हक बनता है आचार्य जी से पूछने की। सर्वप्रथम श्री फल और मंगल द्रव्य से श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण स्वरूप, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण से 12 अक्षर मंत्र का सप्ताह पर्यंत जाप कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण संतों व कीर्तन करने वाले को प्रणाम करके व्यास आसन पर बैठाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने मानस में बड़े अच्छे ढंग से लिख दिया कि हो